ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सोनिया गांधी को लेकर एक और भविष्यवाणी सत्य हुई और विदाउट तथ्य मैं किसी भी भविष्यवाणी को सत्य या असत्य नहीं बोलता हूं। तो क्या मैंने बोला था सोनिया गांधी के लिए, आइए इस क्लिपिंग में देखते हैं और उसके बाद आपको पता चलेगा मैं किस दावे के साथ कह रहा हूं कि जो भविष्यवाणी की गई थी सोनिया गांधी की कुंडली को अध्ययन करके वो क्यों सत्य हुई है की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है ये निश्चित रूप से केवल एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक ऐसी पार्टी है जहां पर इनको नेता भी नहीं मिल रहा है। तो आगे क्या होगा वो इनकी सोनिया गांधी की कुंडली से अभी डिसाइड करेंगे। देखिए सोनिया गांधी की कुंडली में अभी अभी जो है 26 अगस्त 2019 से, ये कंप्यूटर में जो डेट दिया वो 26 अगस्त 2019 से वीनस की दशा स्टार्ट हो रही है और वीनस इस लगन कुंडली में इनका जो शुक्र देखिएगा तो स्वगृही होकर चतुर्थ स्थान पे बैठा हुआ है। और वीनस इस लगन कुंडली में एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है, अगर अच्छे जगह पर बैठा है तो अच्छा फल देगा और स्वगृही और सुख स्थान पे बैठा है, गुरु के साथ युक्त है। तो यहाँ पर ये जो इनके टाइम चलने वाले हैं कम से कम 2022 तक केवल सोनिया गांधी के लिए देखा जाए तो एक टाइम ओवरऑल ठीक रहेगा। बहुत ज्यादा मैं निगेटिव नहीं देख रहा हूँ, केवल सोनिया गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ। लेकिन इनके आने वाले जो ये वीनस की जो दशा चल रही है वो इसी दशा में इनको जो होगा, इनकी पार्टी इसी दशा में, क्योंकि पार्टी की दशा ठीक नहीं चल रही, इनकी दशा चलने से अच्छे होने से कुछ नहीं होगा। सबसे पहले तो पार्टी की दशा अच्छी चलनी चाहिए, तो पार्टी की दशा वैसे ही खराब चल रही है और इनकी दशा ठीक चल रही है। तो इसलिए इनको कुछ टाइम के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं ये आगे सत्य होगा नहीं होगा, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कम से कम ये अस्थायी रूप पर जरूर बनी है, लेकिन इनका जो अंदर से मन है इस पार्टी को अभी लंबे साल तक, कम से कम 3 से 4 साल तक खुद संभालने का इनका इरादा ऐसा कुंडली इंडिकेट कर रही है। एटलीस्ट 2022 तक का जो टाइम मैं बता रहा हूँ, 3 साल कम से कम ये चाहती है कि खुद कांग्रेस को संभाले। और इसीलिए कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नहीं है कि नेता नहीं है, लेकिन किसी को भी पूर्ण बहुमत मिल पाए पूरे पार्टी के थ्रू, किसी ना किसी को आपसी कला जो चल रहा है वो इनको ले डूबेगा। और ये राष्ट्रहित के लिए अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रहित के लिए ये पार्टी जो है। पुरानी क्लिपिंग है और इसमें स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि ये चाहेंगी कि अध्यक्ष पद बने रहे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए या किसी और कारण से अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा भी जाहिर कर सकती हैं। लेकिन अगर ये जाहिर करना चाहती हैं तो भी 2022 से पहले पहले कोई इनको अध्यक्ष पद नहीं मिलने वाला है। और जिस तरीके से 6 महीने का और विलंब इन्होंने किया है, इसको देखते हुए लगता है कि फरवरी 2021 के बाद ये पुनः चाहेंगी कि कोई उस पद पर बने रहे, अध्यक्ष पद पर बने रहे। वास्तविकता तो ये है, और आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए, वास्तविकता तो ये है कि कांग्रेस में आज के डेट में कोई ऐसा शख्स है ही नहीं जो कांग्रेस पार्टी को कलेक्ट कर सके और एक जगह पर लोगों का विश्वास जीत सके। ऐसा एक शख्स भी अगर है तो आप नाम बताइए। और जो विश्वसनीय थे वो धीरे धीरे निकल चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, सचिन पायलट ने निकलने का पूरा प्रयास किया था, बाद में यू टर्न किए। तो इस तरीके से लगभग कांग्रेस पर सभी का जो कहा जाए पॉजिटिव चीजें थी, जो उनके लोगों की पॉजिटिव चीजें थी, वो खुद कांग्रेस छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। और सोनिया गांधी का जो राहु काल था, एक वीडियो मैंने डाला था राहु काल, उसमें भी मैंने बताया था कि राहु काल के कारण सोनिया गांधी कई ऐसे चीज़ों में फंस जाएंगी जिसके कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि राहु के जैसा समय उनका बीतेगा, यानी खराब समय बीतेगा। और राहु का राजनीति से पूरा संबंध होता है। राहु का राजनीतिक परिवर्तन, राहु का राशि परिवर्तन 23 सितंबर को होने वाला है और इसका पूरा
एक एक जितने भी राजनयिक लोगों को मैं जानता हूं, पर्सनली जानता हूं, या जिनकी कुंडली मेरे पास उपलब्ध है, एक एक करके मैं सभी की कुंडलियों का राहु परिवर्तन पर क्या असर पड़ेगा उसको समय मिला तो निश्चित रूप से YouTube पे बताऊंगा, नहीं तो जो अगले माह की मासिक पत्रिका जो मैं संपादन कार्य भी कर रहा हूं ज्योतिष विज्ञान का, उसमें आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल दो बातें आपको बता दूं कि 75% से ऊपर रिकवरी हो चुकी है, 76 के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, 85 का मेरा टारगेट है, 85 तक हम पहुंच जाएंगे। और तब तक कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि इस बीमारी में कुछ कमी आएंगी। टेस्ट बढ़ रहा है तो नंबर बढ़ रहा है, इसमें कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। और सोनिया गांधी का राहु काल बहुत शीघ्र आपको देखने को मिलेगा। राहु केतु को एक बार राशि परिवर्तन तो करने दीजिए, फिर आप देखिएगा किस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल मचती है। तो अभी के लिए इतना ही।